आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना नमस्कार भूलें। दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोग को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के ऊपर चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कंपटीशन से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। चूँकि ये परसेंटेज जो चैप्टर था आप लोगों का प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। और ये मान लीजिए एक तरह से कि यह लगभग 4 या 5 चैप्टरों का एक तरह से आधार भी है। अर्थात पूरे कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके जो भी मैथ या अर्थमेटिक्स क्वेश्चन बनते हैं, उन सबका एक तरह अधिकांश क्वेश्चनों का आधार एक तरह से परसेंटेज ही है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यदि आपका परसेंटेज यदि कन्फर्म हो जाता है, परसेंटेज का प्रत्येक पॉइंट कंप्लीट हो जाती है, तो ये मान लीजिएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज भी क्लियर हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी क्लियर हो जाएगा। और इसके सहारे और भी हम क्वेश्चन को और भी चैप्टर को इसी के ऊपर लाकर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अनुपात कह सकते हैं आप लोग, फिर से पार्टनरशिप अर्थात साझा कह सकते हैं आप लोग, और साथ ही साथ मिश्रण भी कह सकते हैं। मतलब इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कई तरह के चैप्टर आपको मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि परसेंटेज जो है अर्थमेटिक की एक तरह से बेस है, आधार है, और किसी एग्जाम का भी एक तरह से आधार है अर्थमेटिक के लिए। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम परसेंटेज स्टार्ट कर चुके थे। उसी से संबंधित कुछ आप लोग को बेसिक बातें बताए थे, जिसमें ये हो चुका था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं, या किसी परसेंटेज की संख्या को साधारण भिन्न या संख्या में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं। कल का ये एक टाइप कंप्लीट हो चुका है ना। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये भी बात हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आज हम उसी परसेंटेज का दूसरा टाइप आपको बताने वाले हैं। यह जो टाइप है तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर के लिए यह टाइप एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि देखिए, इसके समझाने का जो भी तरीका होगा वो इस तरीके से इस पॉइंट को हम समझाएंगे, ताकि इसके सहारे आगे जो भी आपके पॉइंट मिलेंगे, जो भी आपके टाइप्स मिलेंगे, उन टाइपों को भी इसी पर हम कन्वर्ट कर दें। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ये आपको आसानी से स्पष्ट हो जाए। इसे समझाने के लिए हम कई तरीके, कई मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो गौर से समझिएगा आप लोग। देखिए, कह रहा है आपका कि किसी एक संख्या का दूसरी संख्या के परसेंटेज में बदलना। ये परसेंटेज का टाइप सेकंड आपका ना, मतलब आपके सामने कोई एक संख्या दे दी जाए और उस संख्या को परसेंटेज में बदलना है किसी दूसरी संख्या से। जैसे कहा जाता है, आप लोग हाई स्कूल या इंटर के एग्ज़ाम देते हैं, तो जैसे रिजल्ट आता है तो आपको पता क्या चलता है, अधिकांश लोग या जो भी बुजुर्ग होते हैं आपका रिजल्ट आपसे पूछते हैं कि आपका हाई स्कूल में मार्क्स कितना है, या इंटर में मार्क्स आपके कितना है। तो आप लोग अपने मार्क्स से ही बताते हैं, ना कि उस परसेंटेज के मार्क्स को बताते हैं। जैसे कोई कह देता है कि 360 नंबर मिले हैं, कोई कहता है 420 नंबर मिले हैं, कोई कहता है 372 नंबर मिले हैं। लेकिन जो इंसान बुजुर्ग होते हैं वो अधिकांश तो अब मार्क्स नहीं पूछते हैं। मार्क्स से आपका पास फेल का अंदाज़ा, फर्स्ट सेकंड का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है ना। अर्थात तो वो जो भी पूछेगा आपसे अगला सवाल, वो कहे कि आपको इस एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज मिले हैं, आपका परसेंटेज में रिजल्ट कितना आया है ना। तो आपको परसेंटेज में बताना होता है। तो परसेंटेज में इसलिए बताना होता है क्योंकि जो अगला पूछ रहा होता है आपसे आपके रिजल्ट के बारे में, तो वह आसानी से उस परसेंटेज के सहारे पता लगा लेगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न है, कि सेकेंड है, कि थर्ड है, कि फेल है, कि ऑनर्स से पास है ना। मतलब परसेंटेज के ही आधार पर बहुत आसानी से वो आपका अंदाज़ा, आपका आकलन, आपकी क्षमता को बता सकता है। मान लीजिए, यदि उस लड़के का रिजल्ट 33% से कम है तो उसे फेल मानेगा वो अगला इंसान। यदि उसी लड़के का रिजल्ट 33 से अधिक, अर्थात 33 या 33 से अधिक और 45% से कम है तो वह थर्ड डिवीज़न माना जाएगा। यदि वही 45 या 45 से अधिक और 60% से कम है तो वह इंसान सेकेंड डिवीज़न माना जाएगा। और यदि वही 60% से अधिक है, चाहे 100 तक चला जाए, तो 60% से अधिक है तो उसे फर्स्ट माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट में भी दो तरह से फर्स्ट होते हैं। यदि उसी लड़के का रिजल्ट 80% से अधिक मिल जाए तो कहा जाता है कि वह फर्स्ट तो है लेकिन ऑनर्स से फर्स्ट है। अर्थात आपके परसेंटेज के आधार पर वह अगला इंसान बहुत ही आसानी से आपकी क्षमता को, आपकी स्थिति को पता लगा सकता है कि क्या फेल है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, या ऑनर्स से पास, सब पता लगा सकता है ना। तो पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। मतलब कि कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए और उस संख्या को परसेंटेज में बदलना हो किसी दूसरी संख्या से कंपेयर करके, तो हम कैसे बदल लेंगे। मतलब यदि मान लीजिएगा आपका हाई स्कूल का एग्जाम 600 नंबर का होता है, टोटल पूर्णांक आपका 600 नंबर का होता है, और उसमें से आप एग्जाम में 360 अंक पा लिए, एग्जाम में आप 360 अंक पा लिए, तो अब 360 का मतलब ये हो कि उस
जो 600 में से आपको 360 अंक मिला है वह कितना परसेंट है, अर्थात 360 को परसेंटेज में बदलना है किससे, 600 से। तो यहाँ पर दो तरह की संख्या आ रही है ना, एक संख्या आ रही है 360 अंक, एक संख्या मिल रही है 600 अंक। तो इसमें से एक संख्या ऐसी है जिसको परसेंटेज में बदलना है। तो किसको बदलना है, 360 वाले को परसेंटेज में बदलना है, और किससे बदलना है, 600 से बदलना है। मतलब कि 600 जो था आपका वो पूर्णांक था, वो टोटल एग्जाम का मूल अंक था, एग्जाम का मूल अंक। अर्थात इसमें एक मूल संख्या होती है और उसी संख्या का एक दूसरा भाग होता है। जो आपको 360 अंक मिले हो वो उस संख्या का भाग होगा, है ना। तो अब देखिए इसी को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, उसी टाइप को यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है ना। देखिएगा, कह रहा है किसी एक संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत में बदलना। जैसे कह रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, जो ए है वह बी का कितना परसेंट है। तो इसका तरीका ये हुआ, इसका एक शर्त बता दे रहे हैं, इसको हल करने के तरीके बता दे रहे हैं कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा, मतलब आपको जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा उसे आप हमेशा अंश में रखेंगे। अंश का मतलब क्या होगा, भिन्न के बारे में पता है ना, भिन्न का निर्माण हमेशा अंश और हर से होता है। जैसे हम कह सकते हैं 2/5, कह दीजिए 2/5, तो जो ऊपर वाला हिस्सा वो अंश है और नीचे वाला जो हिस्सा आपका हर है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना हो उस संख्या को हमेशा हम अंश में रखते हैं, और जिस संख्या से बदलना हो, मतलब कि जिस संख्या से बदलना हो अर्थात वो मूल संख्या हो, तो उसे हम हमेशा हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, ए का बी से प्रतिशतता, मतलब कि ए का यानी ए को बदलना है, यानी ए को परसेंटेज में बदलना है किससे, बी से। तो जिसको परसेंटेज में बदलना होता है उसे हम अंश में रखते हैं, और जिससे बदलना होता है उसे हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। इसी शर्त को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसी शर्त को हम यहाँ पर लिख दिएगा कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो उससे हम अंश में रखते हैं, तथा जिससे बदलना होता है तो उसे हम हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए अंश में 100 से गुणा कर देते हैं, अंश में 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये तरीका जो है कई जगहों पर लागू होगा आपका, है ना। क्योंकि जब आपसे कह दिया जाए कि किसी लड़के को या किसी विद्यार्थी को किसी एग्ज़ाम में 600 में से 360 अंक प्राप्त हुए, 600 में से 360 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए उस विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो एग्ज़ाम में कुल कितना मार्क्स था, 600 का, यानी 600 अंक थे, उससे मिला कितना, 360 मिला है, और उसे ही परसेंटेज में बदल देना हमें। तो 360 को परसेंटेज में बदलना है तो 360 हो जाएगा अंश में, किससे बदलना है, 600 से बदलना है। अर्थात जिससे बदलना हो तो उसे हम हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 36 कटेगा, 6 बार में एक जीरो है, अर्थात कह सकते हैं कितना, 60%, कह सकते हैं 60%। यह तरीका आपको ध्यान रखना है, मतलब तरीका ये है कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा उसे अंश में रखेंगे। वो यहीं पर लागू नहीं होगा, वो कई जगहों पर लागू होगा ना, आगे हम दिखाएंगे, और जहाँ से इसकी बात आएगी इसी को हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे तुरंत, है ना। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा उसे आप अंश में रखेंगे, जिससे बदलना है उसे हम हर में रखेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसा भी एग्जाम्पल पाते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन वह क्वेश्चन आपके कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, और सबका सलूशन एक होगा, है ना। और इन सबको हम उसी फॉर्मेट पर चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, ये कह रहा था 420 500 का कितना प्रतिशत है। यहाँ से आपको भाव समझना कि कह क्या रहा है, मतलब 420 जो है 500 का कितना परसेंट है, अर्थात यहाँ पर 420 को परसेंटेज में बदलना है, किससे, 500 से। ठीक है, यहाँ पर भी 500 का कितना प्रतिशत, 420 है, मतलब 500 का कितना प्रतिशत, 420 है, मतलब 420 को ही परसेंटेज में बदलना है, किससे, 500 से। इसका ही मतलब वही है, या 420 को 500 से परसेंटेज में बदलिए। तो 420 को परसेंटेज में बदलना है किससे, 500 से बदलना है। अर्थात तीनों का मतलब एक है ना। जब तीनों का मतलब एक निकल गया आपका, तो देख लीजिएगा, इस हम दो तरीके से हल करने के स्थिति बता रहे हैं, दो नहीं कई तरह से बता रहे हैं, 3 या 4 टाइप, यानी एक ही क्वेश्चन को 3 या 4 टाइप से हम समझा रहे हैं ना, जिसमें 2 टाइप बहुत ही कारीगर होगा आपका। देखिएगा, सबसे पहले ये हो गया
420 को 500 यानी 420 500 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि 420 को परसेंटेज में बदलना है किससे, 500 से। तो अभी बताएं कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है उसे हम अंश में रखते हैं। 420 को परसेंटेज में बदलना है इसलिए 420 अंश में हो गया। किससे बदलना है तो 500 से बदलना है, तो जिससे बदलना होता है उसे हम हर में रखते हैं, 500 में हो गया। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम अंश में 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया 420 का प्रतिशत में मान कहा सकते हैं। तो अब देख लीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 2 और 0 मिलकर 20, 5 का 20, अर्थात ये हो गया आपका 84%। ये हो गया आपका 84%। स्पष्ट है। तो बिना कन्फ्यूजन का बस आपको ये दिखना चाहिए कि दो संख्याएं यदि आपके सामने आ जाए तो उसमें एक को परसेंटेज में बदलना है दूसरे से तुलना कर करके। तो जिसको परसेंटेज में बदलना हो तो उसको हम अंश में रखते हैं, जिससे बदलना हो तो उसको हम हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए अंश में 100 से गुणा कर देते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। इसी को अब दूसरे तरह से संभाल करेंगे। देखिएगा, यदि ऐसी संख्या आपके सामने आ जाए, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में दो तरह के आपका रूप दिख जाए, ये जो टाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा ना। यह टाइप आपका या यह जो तरीका है, यह तरीका आपका कई जगहों पर लागू होगा। अनुपात में भी लागू होगा, फिर से साझा में भी लागू होगा, फिर से मिश्रण में भी लागू होगा, परसेंटेज चल ही रहा है, लाभ हानि में भी यही लागू होगा, साधारण ब्याज में भी, चक्रवृद्धि, मतलब कई जगहों पर ये लागू होगा, देख लीजिएगा, है ना। तो कैसे, तो जब किसी भी क्वेश्चन में आपके दो तरह के रूप दिख जाए, दो तरह के रूप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक संख्यात्मक मान दिख रहा है। संख्यात्मक मान का मतलब क्या होगा, ये पूर्णांक मान है या किसी चीज़ का परिमाण है ना, अंक में है, संख्या में है, जिसका एक यूनिट हो सकता है ना। और एक रूप दिख रहा है आपका परसेंटेज का। दो रूप है ना, एक संख्यात्मक मान में है के रूप में है और एक परसेंटेज के रूप में है। संख्यात्मक मान जो है आपका उसका यूनिट हो सकता है ना, वो किसी चीज़ के परिमाण को शो कर रहा होता है पूर्णांक में, है ना। और दूसरा रूप परसेंटेज का है। दो रूप हैं, एक संख्या का रूप है और एक है आपका प्रतिशत का रूप। देख लीजिएगा, जब दो रूप आपके सामने दिख जाए, है ना, तो जो उन दोनों रूपे के जो मान दिया है उनको हम सामने लिख देते हैं। दिख रहा है ना वहां से, संख्या का रूप हो गया और प्रतिशत का रूप हो गया एक आपका। तो अब संख्या का रूप देख लीजिएगा, यहाँ पर 420 एक है, एक 500 है, तो संख्या वाला में एक जगह 420 लिख देंगे, एक जगह हम 500 लिख देंगे। बस आसानी करना आपको ना, घबराना नहीं है। एक जगह 420 लिख दिए, एक जगह 500, ये दोनों संख्या वाला मान है। और परसेंटेज का रूप हमको एक है, तो परसेंटेज में देख लीजिएगा, यहाँ पर इसमें जो मूल होता है, यदि जो दो संख्या दिया है आपका, इन दोनों संख्याओं का यदि पूर्णांक मिल गया तो फिक्स है, इसमें का भी एक तरह के परसेंटेज में आपको मिलेगा। मतलब संख्या के रूप में भी दो मान होंगे और परसेंटेज के रूप में भी दो मान होंगे। टोटल 4 तरह के मान होंगे इसमें, और उन 4 तरह के मानों में से 3 तरह के मान आपके सामने दिखेगा, चौथा बताना होगा, है ना। तो संख्या वाला रूप, संख्या का दोनों रूप दिख रहा है, तो 4 में से 2 मान दिख गया, अभी भी 2 चाहिए। जब 2 चाहिए आपको तो परसेंटेज का 2 रूप चाहिए, तो परसेंटेज का एक रूप आपको पहले से पता है, चाहे वो दे या ना दे, वो हमेशा फिक्स होता है। परसेंटेज में जो मूल होता है वो अपने आप में 100 होता है, अर्थात एक परसेंटेज टोटली कितना होता है आपका, 100 होता है। परसेंटेज ये 100% हमेशा फिक्स रहता है, ये मान के चलिएगा, ये 100 हमेशा रहेगा ना। जहाँ पर संख्या के रूप में मान दिखा वहाँ पर 100 रहना ही रहना है। तो अब यहाँ पर संख्या वाला 2 रूप आपको दिख गया, परसेंटेज में भी 2 रूप होते हैं, एक रूप दिख रहा है, दूसरा रूप आपको बताना है, उसका दूसरा मान बताना है। 4 मान हो गए ना, तो 4 मानों में से 3 मान आपके सामने दिख गया, तो चौथा बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए कैसे, देखिएगा कैसे। तो इसका तरीका ये है कि पहले ये देखिए कि इन दोनों रूपों में कौन सा मान कॉमन है, एक समान है। तो ये जो 100 है वो अपने आप में मूल है, जो 100 है वो अपने आप में मूल है, वो आधार है। तो इन दोनों का आधार या इन दोनों का मूल ये 500 है, ये दोनों एक ही चीज़ है। बशर्ते अंतर ये है कि ये अंक में कुल है, वह परसेंटेज का कुल है। तो ये दोनों रूप एकदम सेम है
है ना, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों कुल मान को शो कर रहा है। तो ये दिख गया ना। अब इसका दूसरा रूप दिया है और इसका दूसरा रूप आपको बताना है। तो करते क्या है, जो मान एक दूसरे के रूप में पता है तो हम देखते हैं कि किसके बारे में आपको ज्ञात करना है, यानी परसेंटेज वाला मान आपको ज्ञात करना है कि अंक वाला मान आपको ज्ञात करना है। ये देख लीजिएगा, यदि परसेंटेज वाला मान आपको ज्ञात करना है ना, यदि परसेंटेज वाला मान आपको ज्ञात करना है तो हमेशा परसेंटेज वाला इसका ऊपर हो जाएगा। जिसका मान ज्ञात करना होगा वह मान यहाँ से आप ऊपर लिख दें, इन दोनों में से एक ऊपर होगा, और जो मान ऊपर लिखे हैं उसी का दूसरा रूप उसके नीचे आ जाएगा। तो इसका दूसरा रूप क्या आपका 500 है, क्या है आपका 500 है। और फिर जो बचा है उसी के मान से इसमें आप गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज का दूसरा रूप चाहिए, परसेंटेज का दूसरा रूप चाहिए। तो परसेंटेज का यानी परसेंटेज का जब दूसरा रूप चाहिए तो वह रूप इसमें क्या आपका 420 है। तो 420 को ही तो परसेंटेज में बदलना था, तो 420 वाले से क्या करेंगे, हम उसमें गुणा कर देंगे, है ना, तो मिल जाएगा। अब देख लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 8 ये 40 हो गया, 5 होगा 20, अर्थात कह सकते हैं कितना हम 84% कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 84%। तो इन दोनों तरीके से भी आपको आंसर उतना ही मिलेगा, दोनों से मिला आंसर 84% आंसर मिला। स्पष्ट है, इसको समझने पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग ना, क्योंकि इसका यूज कई जगहों पर है ना, और बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। बस ये देखना है कि किसी भी संख्या में, किसी भी क्वेश्चन में आपके यदि 2 तरह का रूप दिख जाते हैं, यदि आपको 2 तरह का रूप दिखा तो उसमें करना क्या होगा, उन दोनों तरह के रूप में से प्रत्येक में से 2-2 मान होते हैं, अर्थात एक संख्या वाले रूप में भी उसका 2 मान और परसेंटेज के रूप से भी उसका 2 मान दिखेगा, टोटल 4 मान हो जाएंगे। तो उन टोटल 4 मानों में से 3 मान आपके सामने होगा, चौथे के बारे में पूछेगा। तो 3 मान जब सामने होगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 मान दिया था और ये दोनों संख्या के रूप में ही था, तो संख्या में भी 2 मान होते हैं, परसेंटेज में भी 2 मान होते हैं। तो संख्या का ये दोनों मान दे चुका है तो परसेंटेज का भी दोनों मान चाहिए ना, तो परसेंटेज का एक मान हमेशा फिक्स रहता है और 100 होता है ना। तो परसेंटेज का भी एक मान दिख गया, अब परसेंटेज का दूसरा मान हमें चाहिए, टोटल 4 मान चाहिए होता है, 4 में से 3 दिख रहा है, चौथा हमें बताना है। तो जब चौथा बताना है तो अब वहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो मान बताना होगा वह किस रूप में है। तो ये जो मान बताना है ये परसेंटेज का रूप है, तो जो परसेंटेज का रूप वाला मान बताना है तो जो मान ज्ञात है आपका, इन दोनों में हम कंपेयर कर देंगे कि इन दोनों में समानता कौन समान है, 100 के समान इसमें से कौन है या 500 के समान इसमें कौन है। तो 100 और 500, ये 500 अपने आप में कुल है, ये परसेंटेज में अपने आप में कुल है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो यदि परसेंटेज में बदलना होगा तो इन दोनों में से परसेंटेज वाले मान को पहले लिख लेंगे, मतलब जिस रूप में मान बताना होगा उसी का मान हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, और जैसे वो मान पहले आप लिख लिए तो इसी का दूसरा रूप, जैसे परसेंटेज कुल है तो इसका दूसरा रूप कुल कितना 500, ठीक उसके बट्टा में आ जाता है, और जो बचा है उसी के मान से गुणा कर देते हैं, या जो मान बताना था उसी के दूसरे रूप से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो 420 का मान परसेंटेज में आसानी से दिख गया, कितना मिल गया 84% मिला। यह कई जगहों पर आपको लागू होगा, है ना, इसे समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बार बार इस वीडियो को रिव्यू करके आप देख लीजिएगा, है ना, इतनी बातों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कई जगहों पर ये यूज होगा और हम शो कराएंगे आपको मतलब अधिकांश क्वेश्चनों को हम इसी फॉर्मेट पर लेकर चलेंगे। ट्रिक हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, आगे हमें ट्रिक से मुलाकात होगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभार के 1-2 ट्रिक आपको दिख गए, लेकिन ट्रिक से मुलाकात नहीं होगी। बस इन्हीं कंसेप्टों पर आपको फोकस करना है ना। अभी हर जगह नहीं, बस अभी स्टार्टिंग के 1-2 कंसेप्ट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको, है ना। स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट दे रहे हैं 1-2, इन्हीं कंसेप्टों के सारे हम पूरा चैप्टर लेकर चलेंगे। ये नहीं कि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग हम कंसेप्ट आपको देते चले, तो ऐसा नहीं होगा ना, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों टाइपों को बहुत आसानी से आप समझ लीजिएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। यदि कहीं भी किस तरीके की समस्या आती है तो फिर से इसके रिविजन कर लीजिएगा आप, ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, है ना। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल देखिएगा। देखिएगा, ये 2 विधियाँ हो गई आपके ना, और इसी को फिर एक और हम विधि सॉल्व कर रहे हैं ना। कह रहा था कि 420 500 का कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए कि जो 420 है वो 500 का 100% है। मान कल कर रहे हैं 420 जो है 500 का
1% के बराबर है। मान का हल कर रहा है ना, मतलब 420 500 का कितना परसेंट है, तो मान लीजिए 420 जो है 500 का 1% के बराबर है। तो जब 1% के बराबर है तो इसको आप सरल कर देंगे। एक ये भी तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका आपका ना। 420 इजकल टू 500 का मतलब गुणा होता है, x रह गई, परसेंटेज जैसे ही हटा तो क्या होगा, परसेंटेज हटता है तो उसका मतलब क्या हुआ, रिश्तेदार गया, और गया मतलब मान में कमी, और कमी मतलब भाग, कमी भाग को शो करता है, मतलब 100 से भाग दे देंगे। अच्छा 100 से भाग दिया, हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, कट गया। इसके बटन में कुछ नहीं, तो एक अंश से अंश कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, और नहीं तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा 5 से उधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, अर्थात कह सकते हैं 420 बट्टा में 5 इजकल टू उधर बचेगा x, ये कट गया 84 बार में, अर्थात कह सकते हैं कि x इजकल टू 84%, x इजकल टू 84% कह सकते हैं, x इजकल टू 84%। अच्छा 3 तरीके आ गए, लेकिन तीनों तरीका में जो स्टार्टिंग वाला जो 2 तरीका बताए थे वही दोनों कारीगर हैं, और उन्हीं दोनों के सहारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, स्पष्ट है। एक क्वेश्चन और इस पर हल कर लीजिए आप लोग, ताकि पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। हाँ देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, किसको परसेंटेज में बदलना है, बस ये पहचान कीजिए, किसी को परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर बदलना है मतलब 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, अर्थात 17 ग्राम को परसेंटेज में बदलना है, लेकिन किससे, तो 6.8 kg से। तो अभी बताएं कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है उसे हम अंश में रखते हैं, तो ये हो गया 17 ग्राम, ठीक है, और जिससे बदलना होता है उसे हम हर में रखते हैं, तो हर में हो गया 6.8 kg, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया प्रतिशत में मान। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी परसेंटेज में बदलने के लिए जो भिन्न होता है, जो भिन्न के रूप में मान दिख जाता है, तो यह भिन्न का अंश और हर दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, मतलब समान मात्रक में होने चाहिए, है ना। ये ऊपर और नीचे वाला का मात्रक यूनिट इकाई हमेशा समान होना चाहिए, यदि समान नहीं है तो आप समान बनाइएगा, है ना, देख लीजिएगा। तो चूँकि यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर केजी है, ये दोनों एक ही राशि के मात्रक हैं, तो जब दो मात्रक एक ही राशि के होते हैं तो उन दोनों मात्रकों में परस्पर संबंध होता है। तो 1 kg में हमको पता है पहले से कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो जब ऊपर ग्राम है तो नीचे वाले केजी को भी हम ग्राम में चेंज कर देंगे, और नहीं तो ग्राम को भी केजी में चेंज कर देंगे। तो आपको पता है कि छोटा से बड़ा की ओर जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, और बड़ा से छोटा की ओर हम आसानी से आ सकते हैं, बड़ा से छोटा की ओर आसानी से आ सकते हैं, इसलिए किलोग्राम को ही हम ग्राम में चेंज कर दिए। तो अंश में हो गया 17 ग्राम, बटा में 6.8 गुणे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 ग्राम से गुणा कर दिया आप, और इनटू क्या था आपका 100% था, ये तो रहेगा ही, ये सच है। अब देखिएगा, ये ग्राम से ये ग्राम हट गया, घटा सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 हट गए, मतलब कभी भी भाग देते हैं तो अंश और हर वाले से ही देखते हैं ना, ये नहीं कि हर का हर में कटा दें, अंश का अंश में कटा दें, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भाग की प्रक्रिया ये होती है कि अंश में भाग दीजिए हर वाले से, या हर में भाग दीजिए अंश वाले से, है ना। तो 2 हर का 0, 2 अंश का 0 कटा दिया, ग्राम से ग्राम कट गया। अब देखिए दशमलव है, यहाँ पर गुणा है, तो आपको पता है कि जब 10 से गुणा होता है, अर्थात गुणा की स्थिति में दशमलव का स्थान दाएं जाता है, गुणा की स्थिति में दशमलव का स्थान दाएं जाता है, तो 1 के बाद जितना 0 होगा दशमलव उतना ही अंक दाएं चला जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं 17 बटा में 6, अब 1 0 है तो दशमलव जो है 1 अंक के बाद चला जाएगा, अर्थात 8 के बाद चला जाएगा, तो 8 के बाद कोई अंक नहीं, इसलिए इस दशमलव का कोई यूज नहीं हो पाएगा। और परसेंटेज आप कह सकते हैं 17 कम 17, 17 चौका 68, मतलब 1/4%, 1/4% कहिए, और नहीं तो इसमें 1 में भाग दीजिएगा। अब देखिए भाग देंगे, 1 में आप 4 से भाग दीजिए, है ना, तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ गया, और दशमलव बढ़ा कर 0 लगा सकते, हो गया 10। तो 4 का ऐसा फर्क पड़ेगा कि 10 मिल जाए, तो 4 दूना का 8, 2, फिर 2 बचेगा, और 2 के बाद से फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 20, तो 4 5 20, अर्थात 0.25 कह सकते हैं, या 0.25% आप कह सकते हैं।
तो यहाँ से इस क्वेश्चन से एक ये भी जानकारी मिला कि यदि आपके अंश और हर, मतलब जब एक संख्या को दूसरी संख्या से तुलना करके परसेंटेज में बदलना होता है तो उनमें जो दोनों संख्याएं होती हैं वो दोनों संख्याओं का यूनिट, दोनों संख्याओं का मात्रक हमेशा समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है तो हम समान बना देंगे, है ना। और वही तरीका आ गया पहले वाला कि परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, दूसरी संख्या से कंपेयर करके हम बदल दिए। तो यह स्पष्ट है, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप पर। अब क्वेश्चन खुद से कीजिएगा आप लोग, उम्मीद है कि हो जाएगा आपसे, ठीक है। आते हैं अगले टाइप पर। देखिएगा अब आपके सामने ये थर्ड टाइप है ना, टाइप यानी थर्ड है। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको उम्मीद है कि ये जितने हम तरीके बता रहे हैं वो स्पष्ट हो रहा होगा ना। और यदि नहीं भी हो रहा होगा तो अपने माइंड पर थोड़ा जोर दीजिए, है ना, क्योंकि बस इसी को समझना है। 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही आपको समझना पड़ेगा। यदि समझने पर जोर दे दिए आप लोग, है ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऐसे अधिकांश जगहों पर पढ़ते हैं तो कई तरीके की ट्रिक मिल जाते हैं, लेकिन हम बिना ट्रिक के जानेंगे, है ना। वही जो कंसेप्ट होता है, जिसके तरीके से हम लोग हल करते हैं क्वेश्चनों को, वही चीज़ माइंड में सेट हो गया ना, अर्थात क्वेश्चनों के भाव को समझना अब जान गए तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर जाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना होगा ना, दिक्कत नहीं होगा। अर्थात हमको ट्रिक फॉलो करना ही नहीं है। हाँ, रेयर केस में कहीं कहीं आपको ट्रिक मिल जाएगा, तो अपवाद रूप में 1-2 ट्रिक मिल जाते हैं, है ना, वो भी छोटा करने के लिए, नहीं तो प्रोसेस वही है आपका, ठीक है। अब देखिए यह जो टाइप है, कभी कहता है कि किसी क्वेश्चन में अर्थात हम कह सकते हैं कि ए की आमदनी या ए की लंबाई बी की लंबाई से कुछ अधिक है, कुछ परसेंट अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना परसेंट कम है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में यदि अधिकता पूछ रहा, यानी अधिकता दे दिया है तो आपसे कमी पूछेगा। यदि किसी क्वेश्चन में कमी दे दिया है तो अधिकता पूछेगा। अर्थात ये अधिकता और कमी से संबंधित है, जिसमें से कोई एक मान पता रहेगा, दूसरे के बारे में आपको पता करना होगा। जैसे यहाँ पर एक यानी उसे इसमें हम चेंज कर दिए हैं। अर्थात किसी क्वेश्चन में आपको प्रतिशत अधिकता का मान यानी परसेंटेज में अधिकता ज्ञात हो तो परसेंटेज में कमी पूछेगा। जब अधिकता पता है तो कमी पूछेगा, और जब परसेंटेज में कमी पता है तो आपसे अधिकता पूछेगा। लेकिन ये हमेशा परसेंटेज में ही रहेगा। संख्या में है तो ये तरीका लागू नहीं होगा संख्या में ना, क्योंकि संख्या में यदि 10 रुपया कम है तो 10 रुपया अधिक होगा। लेकिन परसेंटेज में कह देंगे कि राम श्याम से 10% कम है तो श्याम राम से कितना परसेंट आनी अधिक होगा, तो आप 10% अधिक नहीं कहेंगे, वहाँ गलत हो जाएगा। रुपये में रहता तो अधिक है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में वो नहीं है, परसेंटेज में प्रभाव पड़ेगा ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसके ब्लॉक को शो कर दिए कि परसेंटेज अधिकता दे दिया हो तो परसेंटेज कमी हम पता करेंगे या पूछेगा, या परसेंटेज कमी वो दिया है तो परसेंटेज अधिकता आपसे पूछेगा, है ना। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर शो कर दिए हैं, है ना, कथन के रूप में। राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 1% अधिक है तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका तरीका देखिए, 2 तरीके यानी हम बता रहे हैं ना। एक तरीका ये है कि एक जगह राम लिख लेते हैं आप, जितने लोग होंगे उन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, राम मिल गए, श्याम मिल गए। अब ये देखिएगा, राम की जो आमदनी है श्याम की आमदनी से 1% अधिक है, 1% क्या आपका अधिक है। तो यहाँ पर हमको देख क्या रहा है कि जिससे राम और श्याम तो लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम की आमदनी को तुलना कर रहे हैं श्याम की आमदनी से, तो जिससे तुलना किया जाए उसी के मान को हम 100% ले लेते हैं। यहाँ पर राम की जो आमदनी थी श्याम की आमदनी से 1% अधिक है, मतलब श्याम से अधिक है, मतलब श्याम से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होगा उसी को हम 100 मान लेते हैं, अर्थात उसको हम 100 ले लिए। यह स्पष्ट है। और इस श्याम से राम जो 1% अधिक है, इससे यह जो है 1% अधिक है, तो ये क्या हो गया आपका 100 + 1%, यह इतना परसेंट हो गया, दोनों का मान दिख गया। तो अब ये पूछ रहा है राम श्याम से तो अधिक हो गया, तो कह रहा कि श्याम राम से कितना कम है, श्याम राम से कितना कम है ना। तो अब जब यह राम श्याम से 1 से अधिक है तो श्याम राम से तो 1 कम होगा, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है हमें परसेंटेज में ना बताना है। तो अब ये देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी पीछे हम बताए थे, है ना, कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो उससे हम अंश में रखते हैं, और जिससे बदलना हो तो उससे हम हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अभी पिछला टाइप सेकेंड के तरीके ये बताया था ना। तो इसमें भी आपको कहा क्या रहा है कि श्याम राम से कितना कम है,
उसी को परसेंटेज में यानी परसेंटेज में बदलना है। तो हम यहाँ से खा सकते हैं, देखने पर हमको क्या दिख रहा है कि श्याम जो है राम से 1 रुपया कम है, x कम है। जब यह x अधिक है तो x कम होगा, लेकिन परसेंटेज में कितना कम होगा ना, तो उस कमी को परसेंटेज में बदलना है। तो उस कमी मतलब कि x को परसेंटेज में बदलना है, किससे? तो जिससे तुलना हो रहा हो उसी से ना। तो श्याम राम से कितना अधिक है, अर्थात श्याम के बारे में बताना है, राम क्या नहीं, श्याम राम से कितना अधिक है, मतलब कि राम से अब तुलना हो रहा है। श्याम के आमदनी की तुलना राम से हो रही है, तो जिससे तुलना हो रहा होगा उस मान को हम नीचे रखते हैं ना, ये मान क्या होगा आपका, नीचे रहेगा। मतलब जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो उसको हम अंश रखते हैं। तो यहाँ पर यानी श्याम की कमी को परसेंटेज में बदलना था, इसलिए कमी हम परसेंटेज में यानी अंश में लिख दिए। और किससे बदलना था, राम से बदलना था, तो राम को लिख दिया हर में। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। यही हो गया श्याम की कमी प्रतिशतता या प्रतिशत कमी, श्याम की परसेंटेज कमी, यह हो गया। ऐसे फार्मूला बन गया, लेकिन फार्मूला को आपको रटना नहीं है, ये पीछे वाला ही टाइप है। उसको समझने पर फोकस करेंगे तो ये पीछे वाला पे ही चला जाएगा। फार्मूला तो बन रहा है, लेकिन इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि वह कितना कम है, तो जितना कम है उसी को परसेंट में बदलना है। तो यदि यह 20 अधिक था तो 20 कम होगा, तो 20 ऊपर हो जाएगा। और किससे कम है, तो जिससे तुलना हो रहा होगा उसी से वो कम होगा, तो जिससे तुलना हो रहा है उसको हम अंश में रख देंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बस वही तरीका है। या इसका एक दूसरा तरीका देखिएगा, ये डायरेक्ट मेथड है ना, ये कहीं भी लागू होगा। और ये आप हमेशा देखिए कैसे समझेंगे कि हमको यही तरीका लागू करना है। जब किसी भी क्वेश्चन में चाहे परसेंटेज का हो, साधारण ब्याज का हो, लाभ का हो, या आपका मेंसुरेशन हो या मिश्रण हो, कहीं भी हो, यदि आपके उस क्वेश्चन में एक अधिकता मिल जाए और दूसरा कमी पूछे, या एक कमी मिल जाए दूसरा अधिकता पूछे, तो वो हर जगह पर लागू हो जाएगा। ये फिक्स है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक रहेगा, दूसरा पूछेगा तो लागू होगा। तो अब देखिए, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बताना था हमें प्रतिशत कमी, क्या बताना था, तो प्रतिशत कमी बराबर। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था उसी क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे। राम जो था श्याम की आय से 1% अधिक है, राम श्याम से अधिक है, तो जितना अधिक है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। कितना अधिक है, 1 से अधिक है तो 1 लिख दिए। लेकिन यह अधिक है, तो जब अधिक है तो उसके बाटा में 100 उतना अधिक करके लिख देंगे, 100 से उतना अधिक करके लिख देंगे। चूँकि वो अधिक है ना, तो बट्टा में 100 + x कर देंगे। यदि वही कम रहता तो 100 में कम, यानी हम उतना कम कर देते हैं। और परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, ये डायरेक्ट हो गया आपका। मतलब ये भी एक तरह से तरीका ही है, फॉर्मेट यही बन रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग भावनाओं से हम समझा दिया आपको, है ना। एक ये था कि श्याम राम से कितना कम है, तो x कम था, तो x जब कम है तो x हो गया, मतलब जिसको परसेंटेज में बदलना तो उसका अंश में रखते हैं, तो जितना कम था उसका अंश में रख दिए। और किससे कम था, मतलब जिससे तुलना किया जाए तो उसे हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यही तरीका यहाँ पर लागू हो गया, लेकिन दूसरे भाव से, ये दूसरे टाइप से इसे हम रख दिए। कैसे, तो अभी यहाँ पर बताएं कि यदि यहाँ पर अधिकता दे रहा है, जब अधिक दिया है तो वो उतना ही लिखना है, और 100 से अधिक कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। यदि यही कम दिया होता तो कम लिखेंगे और 100 से उतना कम कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है ना, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका हुआ, और इससे जुड़ा हुआ कई तरीके से क्वेश्चन मिला जाता है, यानी मिल जाता है आपका। कैसे कहेगा कि यदि यानी यहाँ पर तो आमदनी से जुड़ा हुआ था, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी, ये भी कर सकता है। या ये भी कर सकता है कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने % कम है, लंबाई भी दे सकता है। या ये भी कर सकता है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उपभोक्ता को उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ये भी कह सकता है ना आपका। क्योंकि जब एक मूल्य में वृद्धि दे दिया तो उसकी खपत में कमी कह रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो, बस अधिक और कमी का जिक्र दिख गया तो ये तरीका आपका फिक्स किया ही जाएगा। या ये भी कह सकता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि कर दी जाए, तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी हो कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे।
तो यहाँ पर भी एक अधिकता है कमी पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ भी शब्द आ जाए उसमें, बस ये दो शब्द दिख जाए, अधिकता और कमी वाला, तो यही तरीका हम अपना लेंगे, है ना। चाहे वो मेंसुरेशन में भी हो सकता है, मेंसुरेशन में कई जगहों पर मिलेगा ये, है ना। फिर से आपका मिलेगा ये परसेंटेज में, ये है मिश्रण में भी आ जाएगा आपका, है ना, और लाभांश में भी आएगा आपका। फिर से चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये देखने को मिलेगा आपको, मतलब कई जगहों पर आपको ये दिखेगा ना। तो बस यही देख लीजिएगा कि एक अधिकता है, दूसरा कमी पूछ रहा है, या एक कमी है, दूसरा अधिकता पूछ रहा है, तो तरीका हम ये अपना देंगे। और ये जो तरीका है ठीक पिछले वाले टाइप पर ही है ना, कि जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है उसका अंश में, और जिससे बदलना होता है उसे हम हर में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, और सभी क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर सॉल्व हो गए आपके। देखिएगा पहला कहना था इसमें, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। दोनों तरह से इसके सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं। एक पहला तरीका था, एक ए है एक बी है, तो ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है, मतलब बी से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होता है उसी को तो 100 मानते हैं। बी से तुलना हो रहा है इसलिए हम बी को 100 मान लिए। तो जब बी 100 हो गया तो इससे यह 30 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, अर्थात ए हो गया आपका 130, ए हो गया 130। अब बताना क्या है आपको, बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे देखने पर कितना कम दिख रहा है आपको, देखने से आपको 30 की कमी दिख रही है ना। तो अब कहेंगे कि बी का ए से कमी, बी का ए से कमी इजकल टू, है ना, कमी प्रतिशत कमी इजकल टू, देखने पर कितना कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है, मतलब 30 को परसेंटेज में बदलना होगा। तो जिसको परसेंटेज में बदलना है उसको अंश में, और जिससे बदलना है उसको हर में। किससे बदलना है, चूंकि बी की तुलना, अब बी का कमी बताना है ए से, मतलब कि ए से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होगा वो हर में रहेगा। बट्टा में हो गया 130, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिएगा, 300 बट्टा क्या हो गया आपका, 300 बट्टा हो गया 13, 300 में 13 से भाग दे दीजिएगा, तो 13 दूना का 26 हो गया, 26 4 बचेगा, 4 जीरो मिलकर 40 हो जाएंगे, और 13 या 39 एक बचेगा, तो एक अंश में हो गया बट्टा में 13, अर्थात 23 सही 1/13% क्या होगा, वो कम होगा। या इसका दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका था, इसी का दूसरा तरीका देख लीजिएगा। अभी बताएं कि कहा था कि ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है। अधिक का मतलब ऊपर वाला अधिक, अर्थात ये नीचे भी अधिक कर देंगे। जब अधिक कह रहा है तो नीचे वाला में हम अधिक ही कर देंगे, नीचे वाला अधिक किससे होगा, 100 से अधिक होगा, और गुणे क्या कर देंगे 100। अभी इतना मिला था 30 बट्टा में 130 गुणा 100, 30 बट्टा 130 गुणा 100, मतलब कि आंसर उतना ही मिल जाएगा। ये स्पष्ट है, मतलब कि वो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो जो आपको प्रोसेस स्पष्ट हो रहा उसी से हल कर देंगे, है ना। फिर ये है आपका दूसरा प्रश्न, देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उपभोक्ता को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। चूंकि यहाँ पर एक वृद्धि दे चुका है, कमी पूछ रहा है, तो जब वृद्धि आ जाए कमी पूछे तो टाइप वही है। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि है ना, तो 10 बट्टा में 10 का वृद्धि का मतलब 10 बट्टा में 100 से 10 अधिक करेंगे 110, और गुणे क्या कर देना आपका 100, अर्थात ये हमेशा प्रतिशत कमी मिल जाएगा। मतलब 10 अधिक था, जब यह अधिक है तो 100 से अधिक कर देंगे नीचे, यदि यही कम रहता तो 100 से कम कर देते हैं। 0 से 0 हट गया, ये हो गया 100 बटा में 11, परसेंटेज भाग देंगे 11 9 99, 1/9 से 1/11% हो जाएगा आपका, 9 से 1/11%। ठीक है, ये देख लीजिएगा, किसी आयत की, है ना, किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर आप वृद्धि ना करके कमी दे दीजिए, क्योंकि ऊपर के दोनों क्वेश्चन क्या हुए आपके वृद्धि पर हुए, तो ये कमी कर दीजिए और ये वृद्धि कर दीजिए, ये वृद्धि कर दीजिए। मतलब किसी आयत की लंबाई में 25% कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसमें एक कमी दिया है, वृद्धि बताना है। तो जब कमी देखी जाए वृद्धि बताना हो तो उस कंडीशन में देखते हैं इसका मान कितना है। 25% का कमी है
तो जितना कमी होगा कमी तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब 25 को नीचे लिखना है 100 से कम करके, तो 100 से 25 यानी घटा, यानी 100 में से 25 घटा देंगे, ये हो गया आपका 75 और गुणे 100। जब कमी दिया है तो नीचे हमेशा कमी ही रहेगा और ये प्रतिशत अधिकता मिल जाएगा आपका ना। तो अब 25 या 75 हो गया, अर्थात 100/3% भाग देंगे 33 सही, 1/3% हो जाएगा आपका। अर्थात उसके चौड़ाई में 33 से 1/3% वृद्धि कर दें तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये टाइप आपका 3rd भी कंप्लीट हो गया ना। तो हम आज के क्लास में इतना ही रन रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके अगले टाइप के साथ। और अगला टाइप भी बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात स्टार्टिंग के 2-3 टाइप आपके ऐसे मिलेंगे कि जिसका बहुत ही यूज होगा इन क्वेश्चनों में, यानी इस चैप्टर में, क्योंकि इन्हीं दोनों तीनों के सहारे पूरा चैप्टर हम लोग सॉल्व कर जाएंगे, है ना। इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करना है और उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा होगा नहीं है तो आप उसे थोड़ा बार बार समझने की कोशिश कीजिए खुद से भी, है ना, क्योंकि एक खुद की मेहनत से और मेरी मेहनत से अंतर हो जाता है ना। इसलिए खुद से भी प्रयास करना, समझने की कोशिश करना, है ना। और जहाँ तक मेरी भी कोशिश हो रही है कि इसको पूरा तोड़ कर हम आपको समझाने की यानी कोशिश कर रहे हैं हम भी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।